नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये क्लास सुबह 9 बजे होती है आपकी डेली। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, अदर जितने भी एग्ज़ाम है जिनमें हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये थ्योरी की क्लास होती है और टॉपिक वाइज हम इसमें चले हुए हैं। हमारा टॉपिक अभी संधि चला हुआ है और संधि को हमने अच्छे से क्लियर कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आज से हम अच्छे से आगे लेके चलते हैं क्लास को। तो फिर से बता रहा हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, उत्तराखंड में आपका वीडियो हुआ, उत्तराखंड लेखपाल हुआ या राजस्थान में हुआ, जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है सुबह 9 बजे ये आपकी क्लास डेली होती है। और ये थ्योरी की क्लास है। रात को 8 बजे हिंदी की टेस्ट सीरीज चलती है और वो डेली चलती है, ठीक है। ये दोनों क्लास डेली चलती है और साथ में बायोलॉजी की जो मैडम की क्लास हो रही है, आपको टाइम टेबल उसका पता ही है। तो शुरू करते हैं आपका हिंदी। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी आप लोग नए चैनल पे हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। जितने भी नए जुड़े हो वे सब्सक्राइब करें अच्छे से, और जितना हो सकता है सब लोग शेयर करें। 5 मिनट पहले जाके शेयर करके आओ, क्लास को अच्छे से शेयर करो और फिर आके क्लास को अच्छे से क्लास लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो टॉपिक चला हुआ है संधि, जैसे कि मैं रोज करता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा रिलेट कर देता हूं संधि से। अब संधि की मैं बात करता हूं तो संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं, ठीक है ना। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर मैं स्वर संधि की बात करता हूं तो स्वर संधि को हम बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार मैंने आपको बताए हैं? मैंने आपको बताया है डी जी वी वाई ए। देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। डी जी व्याम है, डी जी व्याम है। ये कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है ना। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। तो अब हम स्वर संधि को देखते हैं। हमारा दीर्घ संधि चला हुआ है, आज इसे लास्ट कर देते हैं स्वर दीर्घ संधि को। चलिए, दीर्घ संधि में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? अब तक हम पढ़ चुके हैं आपका दीर्घ संधि में हमने पढ़ लिया था आपका अब तक हम दीर्घ संधि में आपका यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हमने ये अच्छे से समझ लिया था और आप लोगों ने इसे नोट भी कर लिया होगा। इसे देख लीजिए, हम तालु को पढ़ रहे थे और आज हम तालु को ही पढ़ेंगे। और तालु वाला जो वर्ण होता है, मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि में जब भी दो एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले, जब एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों का मेल आपस में होता है तो वे स्वर अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं। किसमें? अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो चला हुआ है वो आपका तालु वाला हम आज लास्ट कर देंगे इसको। तो एग्जाम्पल देखते हैं रजनीश। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। भाई, दोनों एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं। कहाँ से? तालु से। ये भी और ये भी। और जब भी दो एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों का मेल होता है तो वे स्वर अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं। कहाँ पर? अपने दीर्घ रूप में। तो अपना दीर्घ रूप, इनका दीर्घ रूप, ई का दीर्घ रूप यही होता ना, बड़ी, ठीक है ना। अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं। तो देखते हैं हम आपका रजनीश। एग्जाम्पल होगा रजनीश, रजनी। एग्जाम्पल जो आपका होगा तो एग्जाम्पल होगा रजनी प्लस ईश। क्या होगा? रजनी प्लस ईश, रजनी प्लस ईश। क्या होगा? रजनीश। देखिए, यहाँ पे प्लस से पहले लास्ट में क्या आया है? ई, और यहाँ पे प्लस के बाद बड़ा ई। तो हम देखते हैं प्लस से पहले बड़ा ई और प्लस के बाद भी बड़ा ई, दोनों का मेल हुआ, दोनों एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले हैं तो अपने दीर्घ रूप में चले जाएंगे। ये चले गए बड़े ई में, ठीक है। अब इसको भी यहाँ से हटा देंगे और इसको प्लस के बाद को हटा देंगे। इन दोनों के स्थान पर ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये हमेशा जो स्वर होता है वो प्लस से पहले वाले पर मात्रा जाती है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसको रजन। ऐसा कैसे ही हमने वो ई हटा दिया, उसके स्थान पर ये वाला ई आ गया, रजनी, ठीक है। और ई हटा दिया गया और शय बचा तो क्या हुआ? रजनीश बन जाता है। क्या बना? रजनीश आपका बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं कि समझ में आपको आया होगा अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग अच्छे से देखते हैं। क्या देखते हैं? महिष, मही प्लस ईश। क्या होगा? मही प्लस ईश। अभी देखिए,
प्लस से जो पहले आया है, एक सेकंड के लिए, प्लस से जो पहले आया है उसे क्या करेंगे, जो प्लस से पहले आया है वो आपका बड़ी ई है, तो प्लस से पहले बड़ी ई है और प्लस के बाद तुरंत बाद क्या है, बड़ी ई है। दोनों का तालु से होता है और दोनों अपने दीर्घ रूप में चले जाएंगे। इसका मतलब ये स्वर है और एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं, तो क्या हुआ, दीर्घ संधि। अब इन दोनों को हटाएंगे, उनके स्थान पर बड़ी ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, मही। मह और ई की मात्रा जो हमने अभी ली है बड़ी ई, और बचा क्या, श, तो क्या हुआ, महिष बन जाता है। क्या बन जाता है, महिष बन जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं आपका नदीश। क्या देखते हैं, नदी प्लस ईश, नदी प्लस ईश। अब देखिए नदीश में प्लस से तुरंत बाद पहले क्या है, बड़ी ई, और प्लस के तुरंत बाद भी क्या है, बड़ी ई। दोनों तालु से उच्चारित होते हैं, तो क्या बना, बड़ी ई। अपने दीर्घ रूप में आ जाते हैं, इन दोनों को हटाएंगे और बड़ी ई की मात्रा को रखेंगे। अब हमने देखा नद, और मैंने आपको बताया था कि ये जो मात्रा होती है प्लस से पहले वाले पे आती है, तो प्लस से पहले वाले पे ये लगा दी और क्या लिखा, श, तो क्या हुआ, नदीश। क्या बन जाता है, नदीश आपका बन जाता है। क्या बन गया, नदीश आपका बन जाता है। ठीक है, नदीश क्या बन जाता है, नदीश। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं आपसे आपके इससे आगे कैसे चल सकते हैं। ठीक है, हमने तालु को भी देख लिया। अब हम देखते हैं आपका क्या, अब हम देखते हैं आपका ओष्ठ्य का। क्या देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों का मेल जब भी होता है, जब भी स्वरों का मेल आपस में होता है तो वे अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं। देखिए कैसे, ये ओष्ठ्य से उच्चारित है, प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों ओष्ठ्य से उच्चारित है, तो अपने दीर्घ रूप में चले गए, बड़े ओ में ये परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें, बड़े ए में परिवर्तित हो जाते हैं। मेरा मुंह पूरा लाल आ रहा है ना, आज कलर थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। आपको पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ऊ और ऊ, ठीक है ना, दोनों ओष्ठ्य से उच्चारित होते हैं। और जब भी स्वर संधि कहती है कि जब भी दोनों एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं, दोनों मतलब प्लस से पहले, मैंने जैसे आपको बताया था रजनी, मैं दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ, रजनी प्लस ईश। रजनी और ईश दोनों का मतलब होता है, रजनी माने रात होता है और ईश माने देवता होता है, रात का देवता। लेकिन जैसे ही मैंने इसको क्या किया, मैंने देखा जो शब्द था पहले वाला, इसका सबसे लास्ट में क्या आया है, ये ई आया है। कौन सा ई, बड़ा ई। ठीक है, यहाँ पे शुरू में क्या आया है, यहाँ पे आया है आपका ये वाला ई। तो दोनों क्या हुए, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते थे, और जब भी एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले शब्द मिलते हैं तो दीर्घ स्वर संधि आती है और वे अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं। इसी प्रकार ये यहाँ पे बनते हैं। ठीक है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बोल सकता है, कमेंट करके वो हमें बता सकता है। अब देखिए ये हो गया, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो एग्जाम्पल होगा आपका गुरु उपदेश। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा आपका गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। अब देखिए मैंने इसमें कुछ गलती की है, मेरे ख्याल से आप लोग उस गलती को अच्छे से पकड़ लोगे, और मैंने गलती जानबूझ के की है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे मैं आज लाल लाल दिखाई दे रहा हूं बिल्कुल इस कलर में, तो उसके लिए सॉरी, कोई नहीं, चल जाएगा काम। आप लोग कहते हो तो मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हम कलर को चेंज कर लेते हैं, ये कर लिया, अब लाल नहीं आऊँगा ना। ठीक है, देखिए गुरु प्लस उपदेश, मैंने इसमें कुछ मिस्टेक कर दी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस मिस्टेक को पकड़े और देखें, मुझे बताएं, कमेंट करें कि मैंने क्या गलती की है। करिए कमेंट, आपके पास लाइव कमेंट करने का ऑप्शन है, कमेंट करिए और बताइए मैंने इसमें क्या गलती की है। तो मैंने गलती की है ये वाली ऊ की, ये बड़ा ऊ है और यहाँ पे छोटा ऊ होता है गुरु में। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये होगा आपका, ये बड़े ऊ में जब रे के साथ ऊ लगाते हैं तो गोल ऐसे घुंडी आ जाती हैं, लेकिन छोटे ऊ में ऐसे घुंडी नहीं आती। ठीक है ना, तो ये मैंने गलती की है ताकि आप लोग अच्छे से इसे समझ सको। ये गलती इसीलिए की जा गई है ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे गुरु लिख लेते हैं। क्या करते हैं, गुरु, गुरु प्लस उपदेश। प्लस के पहले क्या है, ऊ, क्या है, छोटा ऊ, और प्लस के बाद भी क्या है, छोटा ऊ, अर्थात दोनों एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि में जाएंगे और दीर्घ स्वर संधि में जाने के बाद अपने बड़े रूप में आ जाएंगे। अब देखिए बड़े रूप का मतलब क्या होगा, अब देखिए कैसे होगा, ये होगा आपका गुरु, उसू की मात्रा बड़े होगी और प्रदेश, तो क्या बना, गुरु उपदेश। क्या बना, गुरु उपदेश बन जाता है, गुरु उपदेश बन जाता है।
अगर आपको ट्रिक ही समझनी है तो ट्रिक को समझ लीजिए। गुरु उपदेश मैंने आपको बताया दीर्घ, तो यहाँ पे कोई भी स्वर अपने दीर्घ रूप में होगा, जैसे ई, ऊ, ए सब अपने दीर्घ रूप में होते हैं। ओ देखिए ऊ यहाँ पे दीर्घ रूप में है, जैसे रजनीश, रजनीश, रजनीश में रजनीश ये बड़े रूप में है, अपने ई बड़े रूप में है। और कुछ और देख लीजिए, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। अब विद्यालय में जो होता है ये आ बड़े रूप में आया हुआ है, जहाँ पे टूटता है वहाँ पे कोई ना कोई शब्द अपने बड़े रूप में आपको दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कोई भी वर्ड कहाँ जहाँ पे है हम किसी कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं, जैसे विद्यालय, विद्यालय, तो यहाँ से विद्या प्लस आल्य में टूटेगा। जैसे गुरु उपदेश, गुरु के बाद हम कुछ पल के लिए रुकते हैं, बहुत छोटे से पल के लिए, जैसे मैं बोलता हूँ रजनीश, रजनीश, रजनी के बाद हम कुछ पल के लिए रुक जाते हैं, हल्के से, बहुत छोटे से, वहीं से हम शब्दों को तोड़ते हैं। ठीक है ना, तो वहीं पे हमें, जहाँ से हम तोड़ते हैं वहीं पे हमें स्वर का दीर्घ रूप दिखाई देता है, तभी तो ये दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ भी हो आपको बहुत अच्छे से समझाया जा सके, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना हो। देखते हैं हम दूसरा, देखते हैं हम एग्जाम्पल भानु उदय। क्या देखते हैं? भानु प्लस उदय। क्या? भानु प्लस उदय को देखते हैं। क्या हुआ? भानु उदय। क्या हुआ? प्लस से पहले छोटा ऊ और प्लस के बाद भी छोटा ऊ है, यहाँ पे भी छोटा ऊ और यहाँ पे भी, दोनों का मेल हुआ क्योंकि एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं, तो क्या बनेगा? भानु उदय, भानु उदय। अब तो आपको बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है। देखिए मैंने कहा था कि जहाँ से हम शब्दों को तोड़ते हैं वहाँ पर किसी स्वर का दीर्घ रूप मिलेगा, जैसे यहाँ पर ऊ का दीर्घ रूप है। क्या है? सॉरी ये तो छोटा हो गया, यहाँ पे आपका किसका है? यहाँ पे आपका ऊ का दीर्घ रूप आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना, भानुदय, ये होगा भानुदय, भानुदय ये होगा क्योंकि आपको दीर्घ रूप वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है ना, ठीक है। शुक्ति, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। सु प्लस उक्ति, क्या तोड़ते हैं? सु प्लस उक्ति अर्थात अच्छी युक्ति, सुयुक्ति अर्थात अच्छी युक्ति। प्लस से पहले बड़ा छोटा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ, और प्लस के बाद भी मेल हुआ हमारे बड़े ऊ का, छोटे ऊ का, तो दोनों क्या हुए? दीर्घ रूप में आ जाएंगे अपने, ओष्ठ्य से उच्चारित है, इनका दीर्घ रूप क्या होगा? ऊ होगा। ठीक है ना, क्या होगा? ऊ होगा। तो ये क्या हो जाएगा? से, ऐसा ही ये दोनों हट जाएंगे और इन दोनों के स्थान पर अकेला ये आएगा, तो सु प्लस से पहले वाले मात्रा चढ़ेगी और कै और तय और ई, शुक्ति। क्या हुआ? सु प्लस उक्ति सुक्ति बन जाता है। जहाँ से तोड़ते हैं वहाँ पे कोई दीर्घ रूप आपको दिखाई देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बोलोगे सर ये मैंने पहले पढ़ा दिया है आपको, लेकिन मैं वो क्लास नहीं डाल पाया क्योंकि उस क्लास में थोड़ी त्रुटि हो गई थी। त्रुटि का मतलब वो बीच से कट गई थी, लाइट चली गई थी, इस वजह से मैं क्लास को नहीं डाल पाया उसे। ये इसलिए मैंने सेव किए हुए थे पहले ही, तो इस वजह से मुझे बार बार ये रब करने पड़ते हैं। देखिए अब आप लोग अच्छे से देखिए, हम देखते हैं ऊ और ऊ का मेल। क्या? वो भी ओष्ठ्य थे और ये भी ओष्ठ्य है, ऊ प्लस ऊ। जब दीर्घ ओष्ठ्य का और लघु ओष्ठ्य का मेल होता है तब भी वो अपने दीर्घ रूप में ही आएंगे। किसमें? अपने दीर्घ रूप में ही आएंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और उससे अच्छे से समझ में आप लोगों को आ जाएगा। क्या? स्वम देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल। वधु उत्सव, क्या देखते हैं? वधु उत्सव, वधु उत्सव। देखिए हम कैसे तोड़ते हैं। मैंने बोला वधु उत्सव, वधु के बाद मैं कुछ पल के लिए रुक जाता हूँ, लगता है कि यहाँ से दो शब्दों का मेल आपस में कराया गया है। वधु उत्सव, वधु उत्सव, वधु उत्सव। ठीक है ना, तो वधु को अलग कर लिया, उत्सव को अलग कर लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ? ऊ। क्या होगा? ये होगा आपका बड़ा ऊ और प्लस के बाद है छोटा ऊ। लेकिन ये भी दोनों दीर्घ अपने क्या ओष्ठ्य से उच्चारित होते हैं, और ओष्ठ्य से एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले शब्दों का मेल होने पर वे अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं। किसमें? अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं। दोस्तों 1 मिनट, बहुत जरूरी फ़ोन आ रहा है, होल्ड करना है आप लोगों को।
सॉरी, वो आवाज़ जो है वो फ़ोन आ रहा था तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती। चलो देखते हैं हम, वधु प्लस उत्सव, वधु उत्सव, ऊ और ऊ हो गया आपका क्या, इन दोनों को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमने पहले ही इसका मेल करा के हमारा ये बन चुका है, तो मात्रा अपने प्लस से पहले वाले पे आएगी। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका वधु, क्या होगा, दीर्घ रूप हो जाएगा वधु प्लस उत्सव, तो ऊ हट जाएगा, तय बचा और से और वह क्या हुआ, वधु उत्सव बन जाता है। क्या बन जाता है, वधु उत्सव बन जाता है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो बता सकता है, किसी को कोई दिक्कत है। अब देखते हैं शंभु, शंभुदय, शंभु उदय, शंभु उदय। देखिए प्लस से पहले कौन सा ऊ आया है, आपका ऊ आता है बड़े वाला, उसके बाद प्लस के बाद क्या, छोटा वाला ऊ आता है अपना लघु रूप में, लेकिन दोनों ओष्ठे से उच्चारित होते हैं इसलिए वो अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं। इन दोनों को हटा देंगे, इन दोनों के स्थान पर सिर्फ एक बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। कैसे, देखिए से, वे, ये, अम और भय, यहाँ तक तो हमने कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन हमने इन दोनों ऊ को हटाना है, तो इन दोनों के स्थान पर एक मात्रा और प्लस से पहले मात्रा आ जाएगी भय के ऊपर, और क्या बचा, देश, तो शंभु उदय बन जाता है। क्या बन जाता है, शंभु उदय बन जाता है। क्या बन जाता है, शंभु उदय बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, शंभु उदय बन जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका क्या दीर्घ रूप देख लेते हैं आपका किसका, ऊ। अब ब्लैक पे तो ब्लैक बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब हम देखते हैं ऊ प्लस ऊ, दोनों दीर्घ है लेकिन ओष्ठ्य से उच्चारित हो रहे हैं इसलिए अपने दीर्घ रूप में ही जाएंगे। ठीक है ना, ये आपका स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि का नियम है कि जब भी एक मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों का मेल आपस में कराते हैं तो वे अपने दीर्घ रूप में ही जाएंगे, जिसका नाम ही दीर्घ है, तो अपने दीर्घ में चले जाएंगे। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल आपका कुछ इस तरह से होगा, एग्जाम्पल होगा आपका भू ऊर्जा, सॉरी भूधर्व, क्या हुआ, भूधर्व। ठीक है, देखिए भू प्लस उधर्व, अब देखिए प्लस से पहले बड़ा ऊ और प्लस के बाद भी क्या हुआ, बड़ा ऊ, लेकिन दीर्घ स्वर संधि हमें कहती है कि जब भी एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों का मेल आपस में होता है तो अपने दीर्घ रूप में चले जाएंगे, तो किस में परिवर्तित होंगे, अपने दीर्घ रूप में ही बदल जाएंगे। तो क्या होगा, अब देखिए ये दोनों हटेंगे, उनके स्थान पर अकेला वही आ जाएगा, हर बेर का वही होता है। तो भय, ऐसा ही हमने भय में कोई चेंज नहीं किया, बड़े ऊ की मात्रा भय पे ही जाएगी, और बचा क्या, धय और रे और वह, क्या बचा, भूधर्व बच जाता है। क्या हुआ, भूधर्व बच जाता है। अब देखिए मैं भूधर्व को तोड़ रहा हूं, अगर मुझे देता भूधर्व तो मैं इसे कैसे तोड़ता। मैंने कहा था कि दोनों तरफ का एक मतलब होता है। अब मैंने देखा सबसे पहले तो एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एकदम से तोड़ना होता है। ऑप्शन को देखो और तोड़ना शुरू करो, कौन सा नियम हमारा सेट लगता है, किस पे हमारा नियम लग जाता है। सबसे आसान तरीका होता है एग्जाम में, जैसे आपके यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन आते हैं, कितने, 37 क्वेश्चन यूपी पुलिस में आते हैं। आपके उसमें 2 से 3 के आसपास आपको संधि मिलेगी। अब संधि 6 नंबर की हो जाती है। ठीक है ना, 2 4 2 3 6। अगर मैं बताता हूँ आपको आया भूधर्व, आपको भूधर्व उसने दे दिया। अब इसको तोड़ने के लिए आपको 1 2 और 3 और 4 बोलेगा, संधि विच्छेद करो, 4 ऑप्शन देगा। सबसे पहले चारों ऑप्शन को देखो और ये देखो कि हमारा जो नियम है वो किस में लगता है। वो एक ऑप्शन में देगा भू प्लस उधर्व, क्या दे देगा, एक में देगा भू प्लस उधर्व। अब बताइए, ये तो गलत है, नियम तो लगता है ऊ और ऊ का, लेकिन लिखने का तरीका तो गलत है ना, वो भी तो हमें सीखना होगा कि लिखते कैसे है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब हम इसको तोड़ेंगे। मैंने देखा भूधर्व, मैंने इसको पढ़ा भूधर्व, मुझे लगा भय से टूट जाएगा, भू से टूटेगा, लेकिन मैंने देखा दोनों का मतलब है, हाँ दोनों का मतलब है। देखिए कैसे टूटेगा, ये टूटेगा भू प्लस उधर्व। मैंने देखा हाँ ऊ और ऊ लग गया, लेकिन फिर मैंने देखा कि मैंने मिस्टेक की है लिखने में, क्योंकि बड़े ऊ आएगा दोनों तरफ। भाई स्पेलिंग क्या कहती है उस पर भी तो ध्यान देना है ना, वो तो हमें खुद सीखनी होगी, अभ्यास से सीखी जाएगी ना वो तो। अब हमने देखा ऊ और ऊ सही आ गया, दोनों स्पेलिंग बिल्कुल सही होगी और नियम भी लग जाता है। तो क्या हुआ, भूधर्व बन जाता है, क्योंकि ऊ और ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ, और ये बन जाएगा भय, और यहाँ पे ऊ और यहाँ पे धय और रे, और बन गया भूधर्व। क्या लगा, हाँ यार लग गया। तो ये होता है सारा सिस्टम। एग्जाम में आपको जो है वो इतना ही आराम से तोड़ने को दे देगा कि आपको बहुत आराम से उसे कर लेना होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या,
दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, भू ऊर्जा। भू ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा। देखिए भू ऊर्जा, वही ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ का मेल हुआ, दीर्घ स्वर संधि बनती है, अपने दीर्घ रूप में आ जाएंगे। तो क्या बनेगा, भय। ऊ के साथ हमने दोनों को हटाया और ये वाली मात्रा पहले लफ्ज़ से पहले वाले पे, और बाद का जे ऊ हटा और क्या बचा, भू ऊर्जा। क्या बचा, भू ऊर्जा बच जाता है, ठीक है ना। वधु उर्मी, क्या देखते हैं हम, तीसरा देख लेते हैं, वधु प्लस उर्मी। वधु प्लस उर्मी। अब देखिए वधु, वधु में लास्ट में क्या आया है, ऊ, वो भी बड़ा ऊ आता है और यहाँ पे भी ऊ, ठीक है। क्या हुआ, दोनों दीर्घ रूप में आ जाएंगे, ऊ में आ जाएंगे। अब इसकी ही मात्रा को रखेंगे तो क्या होगा, वे और ध पे हमने कोई चेंज नहीं किया। अब ये तो हट गया और ये भी हट गया, भाई यहाँ पे पहले से ऊ लगा हुआ है लेकिन हमने हटा दिया, हमें तो ये मात्रा लगानी है तो हमने ये मात्रा लगा दी, ठीक है। ये वाला ऊ भी हट गया, क्या बचा, ये बचा। तो वधु उर्मी क्या बचा, वधु उर्मी बच जाता है। क्या हुआ, वधु उर्मी हो जाता है। ये आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई दिक्कत आपको हो तो आप लोग हमें बता सकते हो, हम उसका सोल्यूशन कर देंगे। देखिए मैंने ये सब कुछ बहुत पहले पढ़ा दिया है लेकिन लाइट जाने की वजह से बहुत दिक्कत हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं करवा पाया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या आपका बचा है, एक और बचा है आपका री प्लस री। मूर्धन्य का मेल जब भी मूर्धन्य से होगा तो क्या बनेगा, मूर्धन्य। क्या कहता है, दीर्घ स्वर संधि कहती है कि जब भी मूर्धन्य का मेल मूर्धन्य से ही होगा, किससे, मूर्धन्य का मेल मूर्धन्य से ही होगा, तो क्या बन जाएगा, वो अपने मूर्धन्य में रहेगा, क्योंकि उसका दीर्घ रूप तो कोई होता नहीं है, तो अपने मूर्धन्य में ही रहेगा। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1, पितृ प्लस ऋण। पितृ प्लस ऋण से हम इसको तोड़ लेते हैं, पितृण। अब री और री, यहाँ पे भी री है प्लस से पहले और प्लस के बाद भी री है, इन दोनों को हटाएंगे और एक ही री आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये अपने दीर्घ रूप में, और दीर्घ रूप इसका री ही होता है। जैसे बड़ी ई और बड़ी ई जब भी मिलेगी तो क्या होगा, अपने दीर्घ में आएगी, और दीर्घ रूप क्या होता है, बड़ी ई ही तो होता है, अलग से तो कोई दीर्घ रूप नहीं होता, तो बड़ी ई में ही चली जाती है, तो इसको हम रखेंगे। तो क्या होगा, देखिए पे, ई और तय तक हमने कुछ नहीं छेड़ा, ऐसे लिख लिया। इस री की मात्रा प्लस से पहले चली गई री, और ये बाद वाला री हट गया, क्या बच गया, अण। तो पितृ ऋण, क्या हुआ, पितृ ऋण। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, मात्र। क्या हुआ, मात्र ऋण। क्या देखिए, मात्र ऋण। अब देखिए मैं, अब यहाँ पे भी री पहले मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे भी री है, दोनों का मेल हुआ तो क्या हुआ, अपने मूर्धन्य में ही रहेंगे और दीर्घ रूप इसका तो री ही रहेगा। तो मैं आ और तय तक हमने कोई चेंज नहीं किया। अब इसकी मात्रा को रखेंगे यहाँ पर, हो गया री, और ये वाला री हट जाएगा और बचा क्या, अण। तो क्या हुआ, मात्र ऋण बन जाता है। क्या बन जाता है, मात्र ऋण बन जाता है। क्या बन जाता है, मात्र ऋण बन जाता है, ठीक है ना। क्या बन जाता है, मात्र ऋण बन जाता है। अब आप लोग देखिए, ये आपका कंप्लीट हो जाता है, आपका दीर्घ स्वर संधि आज कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम देखते हैं आपका क्या, आज से हम आपको दिखाएं, आपसे हमारा जो चलेगा वो चलेगा आपका क्या, दीर्घ स्वर संधि हमारा कंप्लीट हो तो हमारा क्या था, डी जी वी वाई ए, तो क्या हुआ, गुण संधि पे आ गए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम पढ़ते हैं गुण स्वर संधि को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे हम, गुण स्वर संधि को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। मैं इसको सेव कर देता हूँ, अगर ये सेव हो जाएगा ये, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये देखिए सेव हो जाएगा। तो जैसे ही ये सेव हो गया, अब हम वाइट पेज को लेंगे अच्छे से अपना, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका, ठीक है, अब हम देखते हैं आपका कि गुण स्वर संधि। क्या पढ़ते हैं आज हम पढ़ते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, हमने देखा स्वर की संधि किसे कहते हैं कि जब भी दो स्वरों का मेल होता है तो उनसे होने वाले विकार से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो ये भी स्वर संधि है,
बिल्कुल सही बात है भाई। स्वर संधि तो ये भी है ना, इसमें भी तो कोई चेंज नहीं है कि इसमें ही कुछ अलग से चेंज थोड़ा हो गया कि इसमें कुछ अलग से चेंज हो गया और हम अलग से इसको पढ़ सकते हैं, नहीं, इसमें कोई अलग चेंज नहीं हुआ। हम इसमें स्वर संधि है ये भी, तो हम इसे गुण स्वर संधि कैसे होता है, जब भी दो स्वरों का मेल इसमें भी होगा, क्या होगा, इसमें भी दो स्वरों का मेल होगा। मैं आपको अच्छे से इसको लिखवा दूंगा। यदि ए और आ का मेल, इसमें क्या होता है कि जब भी किसी कंठ का मेल, जब भी किसी कंठ का मेल किससे हो जाता है, कंठ कौन से होते हैं, ए या आ का मेल किससे होगा, आपका तालु से हो जाएगा, तालु से हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कंठ तालु बन जाएगा। क्या बनेगा, कंठ तालु बन जाएगा। किससे होगा, कंठ तालु बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस वाले ए की कैसी मात्रा होती है, इसकी एक मात्रा होती है, ठीक है ना, दो मात्रा वाला नहीं है, छोटे वाला है। जब भी किसी कंठ का मेल, किसी कंठ स्वर का मेल किसी ओष्ठ्य से होगा, वो छोटा हो या बड़ा हो, तो वो किस में बदल जाएगा, वो कंठ ओष्ठ्य में बदल जाएगा और अपने लघु रूप में रहेगा। किस में, अपने लघु रूप में रहेगा। मैंने मात्रा लिख दी है वहाँ पे साइड में, ठीक है ना, अपने लघु रूप में रहेगा। और जब भी किसी कंठ तालव्य का मेल, अगर किसी को लिखना है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। यदि किसी कंठ तालव्य का मेल किससे होता है, आपके मूर्धन्य से होता है, तो वो किस में बदल जाएगा, तो ये अपने ये अर में बदल जाएगा। किस में, अर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, अर में बदल जाएगा। जब भी किसी कंठ का मेल किससे होता है, मूर्धन्य से होता है, मूर्धन्य स्वर से होता है, तो किस में बदल जाएगा, अपने वो अर में बदल जाएगा। किस में, अर, अर में। जैसे वहाँ ओ में बदला, यहाँ पे क्या बदलेंगे, ये दोनों हट जाएंगे, उन दोनों के स्थान पर क्या आएगा, अर आ जाएगा, अर। वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा। अब मैं इसको लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है। गुण स्वर संधि के मैं नियम लिखवा देता हूँ। मैंने बोल के बता दिया कि कंठ का ही मेल होगा। किसका, कंठ का। दीर्घ स्वर संधि में हम लोग क्या कर रहे थे, दीर्घ स्वर संधि में हम लोग करते थे क्या, दीर्घ स्वर संधि में हम लोग करते थे, आपका दो स्वरों का मेल होता था, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते थे। जो कहाँ से, जो आपके एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते थे। कहाँ से, एक ही मूल स्थान से। लेकिन यहाँ पर दोनों, वहाँ पे दोनों, प्लस के पहले तरफ भी और प्लस के दूसरी तरफ भी, वहाँ पे क्या था आपका, वहाँ पे आपका ए का मेल होता था। किससे, ऐसे या फिर आ से। तो ये दोनों एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते थे। किससे, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दोनों एक ही मूल स्थान से उच्चारित नहीं होंगे, ठीक है। देखिए कैसे, मैं आपको लिखवा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे ए का मेल यदि ई से हुआ, ए का मेल यदि ई से हुआ, तो क्या बनेगा, आपका बनेगा छोटा ए, मात्रा ये वाली। अगर ए का मेल बड़ी ई से हुआ, तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ये वाली, ठीक है। यदि आ का मेल, आ का मेल ई से हुआ, तो भी आपका कंठ तालव्य ही बनेगा, सॉरी, कंठ तालव्य ही बनेगा, अपने लघु रूप में बनेगा। किसमें, लघु रूप में। मात्रा इसमें भी ये वाली। अगर आपका कंठ का मेल, ये भी कंठ ही है, और कंठ का मेल किससे हुआ, इससे हुआ, कंठ का मेल यहाँ से हुआ, तो क्या बनेगा, यहाँ पे भी यही बनेगा। सॉरी, मैं बार बार मात्रा लगा रहा हूँ, यही बनेगा, ठीक है, यही बनेगा, ये वाला। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर आपका कंठ का मेल होता है किससे, तालव्य से। किससे होता है, तालव्य से आपके कंठ का मेल हो जाता है। किससे, तालव्य से, ठीक है। तो ये बन जाता है सब कुछ, ठीक है। अब मैं इसको दूसरी तरह से लिखना चाहता हूँ, ताकि शॉर्ट में अच्छे से लिख भी सकूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज का यूज करूँ, ठीक है। अब देखिए, यदि कंठ का मेल, किसी भी कंठ का मेल तालव्य से होता है, तो क्या बनेगा, आपका ए ही बनेगा, मात्रा एक मात्रा, ठीक है ना, ठीक।
ठीक है, टाइम पूरा हो गया है। मन तो कर रहा है 1 घंटा पढ़ाऊँ आप लोगों को, लेकिन वही है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, और सपोर्ट करोगे तो हम लोग ज़्यादा टाइम तक पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के हाथ में है कि हमने लाइव लेके आए और अच्छे से हम लोग उसे कंप्लीट करा सके। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा दोस्तों। अगर आपको लगा है कि पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आपको लगा है कि पढ़ाया हुआ आपके काम का भी है, तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, और 5 मिनट निकाल के वीडियो देखने से पहले शेयर किया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके परिवार से जुड़ सके। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद।